नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के 40 क्वेश्चन लेकर आए जो काफ़ी आईएमपी लेवल के और टॉप लेवल के क्वेश्चन ये हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। गाइस इन क्वेश्चन को जरूर से आप रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और इस पे पूरे 50% की अभी छूट चल रही है गाइस। 50% का भी ऑफ चल रहा है, बहुत ही अच्छा ऑफ है ये आपके लिए। ये कूपन कोड आपको यूज करने होंगे ROIJ50, इनकी मदद से ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। गाइस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है यह है एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है। तो आई होप कि ये तो आप सभी को पता होगा कि क्या है ये होता है 120/80। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं BP। तो सामान्य मनुष्य का ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए रक्त जो होता है ब्लड, इसमें ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल करता है, इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। और ये जो पहुंचता है ये आपका विसरण के द्वारा पहुंचता है, यानी विसरण जो होता है ये इसके द्वारा ये चीज़ें होती है। तो जो है पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जो पहुंचता है वो विसरण के द्वारा पहुंचता है। तो यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग आपको बताना है और जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं रोगों से रिलेटेड। गाइस बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है वो है आपका चेचक। चेचक जो रोग है ये आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होने पर लगे रहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। गाइस जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से टाइप के इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने पूरा पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको स्टडी किया पूरा साइंस का, फिर हमें पता चला कि किन किन टॉपिकों से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। गाइस अगर आप साइंस में स्पेशली चाहते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ताकि उन पे आप अच्छा फोकस कर लें, तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको ला के दे देंगे स्ट्रेटजी वाला साइंस का, तो आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिम्नोस्पर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी यानी वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, ये यहाँ पर बात की गई है। तो नियत तापी प्राणी जो है कौन सा है, इसमें से आपको क्लिक करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा चमगादड़, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। तो यानी पत्ती जो होती है उसका मुख्य कार्य होता है भोजन को तैयार करने का। तो भोजन को तैयार करने का मुख्य कार्य होता है पत्ती का, और पत्ती के द्वारा ही भोजन तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, सही जवाब रहेगा यहाँ पर 0.08 यहाँ पर, यानी 8 जो यहाँ पर खोपड़ियाँ होती है मनुष्य की अस्थि जो कि खोपड़ी में अस्थियाँ होती है। ध्यान रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, 8 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, ये सभी जो चीज़ें हैं ये खाना बनाने के लिए हरे पौधे जो होते हैं इनका प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी जो है सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। सही जवाब रहेगा हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में लाल रंग होता है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है अमर बेल यानी जिसको कुस्कुटा बोला जाता है, और इसका एक उदाहरण आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पर रहेगा परजीवी। फ्रेंड्स परजीवी जो होता है ये अमर बेल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन प्रतिजन जिसको बोलते हैं। तो एंटीजन ध्यान रखिएगा एक ऐसा पदार्थ है जो
आपको, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम पैटर्न फॉलो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न को भी आप समझते चलिएगा। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ होता है, तो देखिए आपको क्या होता है, ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या करता है? एंटीजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे कैसे होते हैं? ये स्वपोषक होते हैं यानी ऑटोट्रोप्स होते हैं। यहाँ पर आपका स्वपोषक यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं, और इनके निम्नलिखित भागों में से में कौन सा एक घट के में रूपांतरित होता है? तो देखिए इसमें जो रूपांतरित होता है निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है घटपर्णी के? तो ये आपका होता है अनुपर्ण। तो यहाँ पर आपका अनुपर्ण यानी सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट आईएमपी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमीबा जो होता है वो निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका सही जवाब रहेगा पादाब, यहाँ पर सही जवाब रहेगा। देखिए पादाब जो होता है इसकी मदद से अमीबा भोजन ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पादाब की मदद से कौन भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब रहेगा यहाँ पर आपका सोडियम। फ्रेंड्स सोडियम जो होता है ये पौधे के जो कि विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है, बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों जरूरी होते हैं। तो इसमें सोडियम आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक निम्नलिखित में से, कोर्क इनको बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? तो ये जो प्राप्त होते हैं ये क्वार्क्स जो होता है जिसको क्वेकर्स बोलते हैं, क्वेरकस यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन। ये इस पेड़ से जो है कार्क निकलता है, कार्क प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? और ये जो संबंधित है ये सीसम से संबंधित है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तजन का द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तजन है, और इसके द्वारा जो कि खराब होता है या फिर प्रभावित होता है वो होता है यकृत। तो यकृत पर डायरेक्टली इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो देखिए जापानी इसका नाम आपका है, और ये जो है विषाणु इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। जापानु एन्सेफेलाइटिस का एक कारक होता है, तो ये आपका विषाणु का एक कारक होता है, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। विटामिन, थायमिन, नियासिन इनके बारे में ही आपको थोड़ी सी जानकारी होगी, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो विटामिन के व्यांधता यानी ब्लाइंडनेस जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप बोल सकते हैं अंधता, तो यहाँ पर ये सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा सुमेलित नहीं है, मतलब नहीं जो गलत है वो आपको बताना है। बाकी थायमिन बेरी बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन डी सूखा रोग, और नियासिन पेलाग्रा, तो यहाँ पर ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है बाइल जिसको बोलते हैं, ये यकृत, यहाँ पर आपका लीवर जो है सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क जो होता है इसके आधार में स्थित होती है, ये मस्तिष्क के आधार में यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त आव्सन जिसको जूस में संग्रहित होता है? तो देखिए पित्त आव्सन जो होता है ये पित्ताशय में संग्रहित होता है, तो यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप सभी को आई होप कि पता भी होगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए जब भी केसर मसाला बनाया जाता है तो उसको वर्तिकाग्र जो होता है उसको उपयोग में लाया जाता है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी यहाँ पर आपके शैवाल होते हैं। शैवाल यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपको बैक्टीरिया जनित रोग आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका तपेदिक रहेगा। फ्रेंड्स, तपेदिक जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइज, इसकी जो खोज की है जीवाणु की, ये ल्यूवेनहॉक ने की है। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस से। साइकस यानी आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। भूमि यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ से भी निकल कर आ रहा है। डेंड्रोलॉजी आपको बताना है इसका संबंध किससे है? तो इसका झाड़ियों के अध्ययन से संबंध होता है, जो कि हम फर्स्ट जो वीडियो दिया था हमने हमारे नए चैनल पर। नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर देखिए। फर्स्ट जो वीडियो था, फर्स्ट क्लास थी बायोलॉजी वाली, उसमें हमने जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके संबंध के बारे में, किसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो बायोलॉजी की जितनी भी शाखाएं, सभी शाखाओं के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। और कोशिका से रिलेटेड तो 110 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी नए चैनल की, वहाँ से जाकर उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है जेल प्रहरी के वहीं से आपके पूछे गए हैं। तो झाड़ियों के अध्ययन यहाँ से इसका हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? फिर जाने जाते हैं, सही जवाब रहेगा थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ये जो किया था हार्मोन शब्द का नामकरण, ये बेलिस स्टार्लिंग ने किया था। बेलिस स्टार्लिंग यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? गाइस, प्रकाश संश्लेषी अंगक की अगर हम बात करें तो ये आपका पत्ती हो जाता है। पत्ती इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र से संबंधित है? यानी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित बीमारी आपको बताना है। तो देखिए, स्वतंत्र तंत्र जो होता है इससे संबंधित बीमारी आपकी एक तो हो जाएगी टीबी और एक हो जाएगी आपकी निमोनिया। यानी आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी आपका टीबी और निमोनिया जो दोनों बीमारियां हैं ये स्वतंत्र तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास जो है आवश्यकता होती है? तो ये होती है एंजाइम्स की। देखिए, एंजाइम जो होते हैं इनकी मदद से ही जो पेट में जो भी भोजन जाता है उसको पचाना जो है, पचावट जो होती है वो इन्हीं की मदद से होती है, एंजाइम्स की मदद से, आप ये मान सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मुख से निकली लार जिसको सलीवा बोलते हैं और किसका पाचन करती है ये आपको बताना है। और ये जो लार होती है ये स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? अब ये जो होती है ये आपकी होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसको बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, ये जो होता है ये खाने के साथ में जो भी कंकड़ पत्थर शरीर के अंदर चले जाते हैं हमारे पेट में, तो वो जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको भी ये जो है पचाने की ये रखता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। और ये जो है अम्ल की उपस्थिति मानव के सिर्फ पेट में ही होती है, जिससे वो जो है कुछ भी अगर कंकड़ पत्थर भी चले जाए छोटे मोटे तो उनको भी वो आराम से जो कि पचा सके। तो ऐसी चीज़ें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अब देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो बदल जाता है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? और ये जो अंग है इसका नाम आपको बताना है, वह कौन सा अंग है? तो ये अंग आपका यकृत है। तो गाइस, यकृत जो होता है ये मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस, ये जो 40 क्वेश्चन थे ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे
क्यों आईएमपी क्वेश्चन थे, यह आपको बता देते, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और साथ ही आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। जैसे कि हमने आपको बताया है, जितना हमें पता था कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए उतना तो हमें बता दिया। अब क्या था, एग्जाम रिव्यू जो है, जितने क्वेश्चन साइंस के काफ़ी कम क्वेश्चन में से मिल पाते हैं, बट जितने मिले उतने हमें आपको बता दिए। उनमें से इस 40 वीडियो में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है। गैस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।